हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम उपन्यास का एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जिसमें हम जो है वो सिर्फ 15 प्रश्न जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप अपना स्कोर देखिएगा कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्न में से किस उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन आपके पास है देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ये जो है ये PYQ के ही प्रश्न है, ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न सूची एक को सूची 2 से जो है वो आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ शकुन, महामाया, पार्वती और हलीमा। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। शकुन जो है ये आपकी जो है कहाँ गया, आपका बंटी में है। ठीक है, महामाया की बात करें तो महामाया आपकी अघोर भैरव में। सी पार्वती की बात करें तो पार्वती आपकी राम बोला, और हलीमा की बात करें तो सौदागर सिंह में जो है ये आपके आती हैं पात्र। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। झूठा सच उपन्यास में वर्णित आपको बताना है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भय उत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, या फिर सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। आपको यहाँ पर नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप जो है वो देख लें झूठा सच उपन्यास में आपको क्या लगता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि विभाजन की भय उत्पादक आशंका इसमें आती है। ठीक है, और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ठीक है, ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ यहाँ पर नहीं है, और ना ही शहरी जीवन की विसंगतियाँ, बल्कि विभाजन और सांप्रदायिक दंगों के ऊपर आधारित आपका झूठा सच उपन्यास जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास की बात करते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है निम्न में से किस विषय पर केंद्रित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास किया गया है। ठीक है, 3 आता है सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चित्र का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका आता है वो है स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो शुरू में ही आपको ये जो है प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का वर्णन जो है वो किया गया है। परीक्षा गुरु में शुरुआत में ही इस लाइन का जिक्र जो है वो वहाँ पर किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना बहुत इजी है। ठीक है, शेखर, सरस्वती, सिलिया की बात करें माता दीन, जयदेव पुरी, तारा, और बाण भट्ट जो है वो निपुणिका। ठीक है, ये इनका जो है वो मैच होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 है आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, या फिर आत्महत्या का विचार। आपको बताना है कि आपका बंटी जो है, ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय जो हैं वो वर्णित हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा। ठीक है, बी और सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। आपका बंटी 1971 है। ठीक है, धरती धन्ना अपना 1972 है। ठीक है, आपका झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं, पहला 1958 और दूसरा 1960 में। ठीक है,
और मायादास की माड़ी, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये आता है 1958। फिर आपका बी आता है, पर बी कैसे आ सकता है, ये तो 72 है। तो इस प्रश्न को थोड़ा होल्ड ही रखते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसके ऑप्शन के हिसाब से ये प्रश्न जो है वो गलत है, क्योंकि आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971 है, झूठा सच 1958 है, धरती धन्ना अपना 1972 में है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास में क्या क्या है, मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। देखिए राग दरबारी उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ग्रामीण जीवन की झलकियाँ जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं, और जो कस्बाई जीवन है वहाँ का वर्णन भी आपको मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कि ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जिंदगी की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति का जिक्र जो है वो किया गया है। निम्न में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो देखते ही पता लग जाता है, ठीक है। बिखरे तिनके, करवट, अग्निगर्भ इनकी है, अर्ध नारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है, ये इनकी नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। देखते हैं, है ना, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको, है ना, चलो आ जाओ। अच्छा, हिंदी का ये प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, ठीक है। पिता के प्रति शेखर की मानसिक सौमनस्यपूर्ण है, ठीक है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है, ठीक है। तो देखिए जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो हिंदी का ये प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी है ना, यार एक मिनट पेन ले लूँ मैं, ठीक है, आपका ऑप्शन बी, ठीक है। और आपका ऑप्शन डी, ठीक है, कि शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है, ठीक है, जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है, और इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न हमारे पास आता है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, इसका ऑप्शन हमने यहाँ पे कर दिया है, ऑप्शन सी, बी और डी। आगे देखते हैं, बोला धनी कौन होता है, ठीक है। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य में हुआ है, मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल, ठीक है। ये आपको बताना है कि किन किन पात्रों के बीच में ये संवाद जो है वो हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा, गोविंदी और मेहता के बीच में, ठीक है। जब गोविंदी कहती है कि धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है ना, दरअसल में वही जो है वो बहुत धनी होता है। आगे चलते हैं, निम्न उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम जो है वो आपको लगाना है, निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहीं से ही आपका प्रश्न बन जाता है, ठीक है। देवरानी जेठानी 1870, ये सबसे पहले तो यही आता है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया। आपकी ऑप्शन जो है सी से जो है आपका ऑप्शन चलेगा, तो आपका ऑप्शन सी, फिर आपका बी, फिर आपका डी नूतन ब्रह्मचारी, फिर निसहाय हिंदू, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है इसको कर सकते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य जो है वो हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आता भी है आपके एग्जाम में, और ईजी भी है कि मालती और मेहता जो है ये दोनों जो है कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात जो है वो मालती करती हैं, ठीक है। ये किसी बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती है, ठीक है।
इसलिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको जो है वो पात्रों को मिलाना है। यहाँ पे कौन सा पात्र जो है वो किस में है, बहुत इजी है। परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी की बात करें तो यहाँ पे सर्व सुख बनिया है, शेखर एक जीवनी में शारदा है, गोदान आपका गोविंदी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मिलान जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित कि राम और काम का द्वंद्व जो है मानस के हंस में बताया गया है। पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, संसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति और काशी की वैश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम जो है वो दिखाया गया है। तो आपका ऑप्शन ए और बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कि मानस के हंस में क्या है, मानस के हंस में आपको राम और काम का द्वंद्व और पत्नी के प्रति अतिशक्ति का भाव जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मानस का हंस। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चंस जो है वो हमने उपन्यास से डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम अगले 15 प्रश्न लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।